गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 5 के लिए पाठ 14 करवा रही हूँ, जो कि एक कविता है और उसका नाम है बाघ आया उस रात। तो आपको शीर्षक से ही पता चल गया होगा कि एक बाघ के आने की बात कही गई है, जो उस रात, जिस रात के बारे में इस कविता में बताया जाएगा। तो जैसे ही कोई पाठ होता है या कविता होती है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं कि उनका कवि कौन है। तो कवि कौन है? हमारे जो ये कविता है उसका कवि है नागार्जुन जी। कौन है? नागार्जुन जी। तो इस कविता में नागार्जुन जी ने किसके बारे में बताया है? एक बाघ के बारे में जो आ गया है, और दो बच्चे हैं इस कविता में। नागार्जुन की जो ये कविता है, उस कविता में दो बच्चे हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं, और वो बात किससे कर रहे हैं? अपने बाबा से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? वो इधर से निकला उधर चला गया। पहला बच्चा है जो बड़े वाला बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। तो बड़ा बच्चा कह रहा है अपने बाबा से कि वो इधर से निकला, कि जो बाघ है वो इधर से निकला है और उधर चला गया है। इधर से निकल के वो उधर चला गया है। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। कौन बतला रहा था? बड़ा बच्चा। यानी कि एक बच्चा है, वो आंखें फैला कर बता रहा था कि वो इधर से निकला है और उधर चला गया है। कोई भी खतरनाक चीज देखते हो तो हमारी आंखें फैल जाती है ना, डर के कारण। तो ऐसे ही, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, कि उस रात को, जिस रात की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो इधर से आके उधर चला गया था। आप रात को बाहर ना निकलो, आप बार बार रात को बाहर मत निकला करो, क्योंकि मैंने बाघ को देखा है। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। जब वो यहीं से आया था तो क्या पता दोबारा कब आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। उसने क्या कहा? हाँ वो ही। अब ये ही लंबा क्यों खींचा हमने? ट्रिपल बार है ये, 3 बार हमने देखा है कि वो बताना चाह रहा है कि वो ही बाघ है जो कहाँ रहता है? झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे। अपन यानी हम, अपने सब के बारे में बोला है कि हम सब वहां दिन के वक्त गए थे। दिन का समय था जब हम वहां गए थे। एक रोज यानी एक दिन हम दिन के वक्त झरने के पास हम गए थे, इसलिए हमें ये पता है वो झरने के पास रहता है। बाघ उधर ही तो रहता है, इसीलिए मुझे पता है कि बाघ उधर ही रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बच्चा क्या कह रहा है कि बाबा आपको पता है उसके 2 बच्चे भी हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। यानी जो बाघिन है, जो बाघ के साथ रहती है, उसकी पत्नी है, वो सारा दिन पहरा देती है। पहरा यानी चौकीदारी करती है। किनकी? उन बच्चों की, उनका पालन पोषण करती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। बाघ तो बस या तो सोता ही रहता है या फिर अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता रहता है। दूसरा बालक बोला, अब जो छोटा बालक है वो बोलता है, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में, न कॉलेज में, न कॉलेज में। इस सिग्नल का मतलब क्या है कि 2 बार लाइन बोली उस बच्चे ने कि किसी कॉलेज में, दफ्तर में, स्कूल में कहीं वो काम ही नहीं करता क्या? तो वो भी अपने बाबा को बता रहा है कि किसी भी दफ्तर, कॉलेज में वो काम नहीं करता। कौन? बाघ। छोटू बोला, छोटू ने कही है बात। स्कूल में भी नहीं, कि स्कूल में भी नहीं करती है, स्कूल में भी नहीं करता क्या? कौन? बाघ काम नहीं करता स्कूल में भी। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। जो छोटा सा 5 साल का बेटू किसको कहते हैं? 5 साला, यानी 5 साल का जो बेटू है, यानी हमारा बेटा है, उसने हमें आगाह किया, चेतावनी दी कि अब रात को आपको बाहर बाथरूम के लिए नहीं जाना। क्योंकि जेंट्स की आदत होती है ना कि वो रात को बाहर चले जाते हैं, डरते नहीं और कहते हैं बस मैं यहाँ तक घूम के आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं आपको बाथरूम के लिए भी बाहर नहीं जाना है। अब क्यों नहीं जाना? क्योंकि
जो बाघ है वो झरने के पास रहता है, वो अब यहाँ आसपास आया हुआ है, तो अब आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। तो हमारे छोटे से बेटे ने भी हमें काफी अच्छे से चेतावनी दी है, यानी दोनों बच्चे अपने बाबा को समझा रहे हैं कि बाघ से डरना चाहिए और उसके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक होता है। तो हम यहीं से इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। रात यानी रात्रि, ठीक है। बाघ यानी शेर, फिर है आंखें यानी कि नैन, फैलाकर यानी चौड़ी करके, बतला रहा यानी बातें कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, ठीक है। उसके बाद है झरने, पानी का बहाव, ऊंचाई से नीचे साइड पानी का बहाव, ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी का बहाव। फिर है अपन यानी हम लोग, और वक्त यानी समय, रोज यानी प्रतिदिन, बच्चे यानी उसके बालक, बाबा जो उसके दादाजी हैं, ठीक है। कई पापा को भी बाबा बोल देते हैं पर अधिकतर बच्चे अपने दादाजी को ही बाबा बोलते हैं, तो दादाजी यहाँ पर। बाघिन बाघ की पत्नी, पहरा यानी चौकीदारी। उसके बाद हम देखते हैं बालक यानी वही बच्चा। फिर है कॉलेज, कॉलेज यानी होता है महाविद्यालय। विद्यालय तो ये है जहां आप पढ़ते हो, और जब कॉलेज में जाओगे वो हो जाएगा महाविद्यालय। दफ्तर यानी कार्यालय जहां आपके पापा जी जाते हैं। कई बच्चों के पापा जो बिजनेस करते हैं वो व्यापारी हो गए, और जो सर्विस करते हैं वो दफ्तर जाते हैं यानी कार्यालय। छोटू यानी जो उम्र में छोटा है, वैसे कई बार हम कद में छोटे को भी छोटू बोलते हैं पर यहाँ उम्र में छोटा है बच्चा। फिर है स्कूल यानी कि विद्यालय, मैंने अब आपको बताया। साला यानी वर्ष, साला यानी वर्ष, 5 साला यानी 5 वर्ष का। बेटू यानी बेटा, आगाह यानी चेतावनी, बाथरूम यानी शौचालय। तो यहाँ तक का आपका पता चला आपको शब्दार्थ क्या क्या है। अब यहीं से इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं बेटा। पहला प्रश्न, बाघ आया उस रात, कविता के कवि का नाम लिखिए। तो नाम क्या है? नागार्जुन जी। दूसरा प्रश्न, बाघ आया कविता में, बाघ आया उस रात कविता में किस जीव के बारे में बताया गया है? तो उत्तर है बाघ आया उस रात कविता में एक बाघ के बारे में बताया गया है। तीसरा प्रश्न, बाघ आया उस रात कविता में कितने बच्चों का वर्णन किया गया है? तो बाघ आया उस रात कविता में 2 बच्चों का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न, इस कविता में बच्चे किसे चेतावनी दे रहे हैं? तो इस कविता में बच्चे बाबा को चेतावनी दे रहे हैं। पांचवा प्रश्न, बच्चों ने बाघ का ठिकाना कहाँ बताया? तो बच्चों ने बाघ का ठिकाना झरने के पास बताया। छठा प्रश्न, छोटे बच्चे ने बाघ के बारे में क्या बताया? छोटे बच्चे ने बाघ के बारे में बताया कि वो दफ्तर भी नहीं जाता है, कॉलेज भी नहीं जाता है, स्कूल भी नहीं जाता है। छठा प्रश्न, जो दूसरा बालक था वो कितना छोटा था? वो बड़े बच्चे से दूसरा बच्चा काफी छोटा था। आज की कविता में बेटे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको काफी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका वाचन, उच्चारण, इसका सारांश आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका आपको लिखित अभ्यास करना है और इसे लर्न यानी कि इसे याद भी करना है, और बहुत ही जल्दी स्कूल खुल जाएंगे तो आपको इसे स्टेज पे भी सुनाना है। ओके बेटा, थैंक यू।